गुरु की साथी निवास जी, प्यारी साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी कहते हैं, साथ संगत ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निरंकार, जिसे हम अनेकों नामों से पुकारते हैं। कोई इसे अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। यही इस दुनिया का रचनहार है और हमने केवल इसकी ही भक्ति करनी है। भक्ति में बहुत आनंद होता है। अनेकों और बातें हम भले सुबह से लेकर शाम तक करते रहें, उनमें से बेचैनी ही मिलती है, उदासी ही मिलती है। पर जिस समय हम ईश्वर निरंकार परमात्मा की बातें करते हैं तो हमारे मन को सुख चैन और आनंद मिलता है। और महात्मा हमें समझाते हैं कि हमने काम काज सारे करने हैं, दुनिया पर बोझ बनकर नहीं बैठ जाना, परंतु अपना ध्यान इस निरंकार में लगा कर रखना है। हाथ पाँव कर काम सब चित्त निरंजन नाल, भाव कि हमने पाँवों से चलकर जाना है, हाथों से काम करना है और ध्यान हमने निरंकार के साथ लगाना है। ध्यान तो उसी का करेंगे जिसे हम जानते हैं। जिसको हम जानते ही नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे। जिस प्रकार हमारे पड़ोस में ही कोई रहता हो और हम उसे जानते ना हो तो हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता, परंतु जब हम उससे जान पहचान कर लेते हैं तो दूर कहीं भी वो इंसान खड़ा हो तो हम उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है। इसी तरह कहते हैं कि जब देखा तब गावा, तब जन धीरज पावा। और भी कहा है, गुरु बिन ज्ञान न होवई, ना सुख वसे मन आए, नानक नाम बिहूणे, मन मुख जासन जन्म गवाए। मनमुख उसे कहते हैं जो मन के कहने पर चलता है, जो किसी की भी नहीं सुनता। जैसे रावण ने किसी की भी नहीं सुनी, उसकी पत्नी भी उसे समझाती रही, भाई भी उसके कहते रहे, रिश्तेदार भी कहते रहे कि तू यह काम मत कर, पर उसने किसी की नहीं मानी। मन के कहने पर चला तो क्या पाया। उसके लिए तो कहा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। कहते हैं कि 1 लाख बेटे और 1.25 लाख आगे नाती, फिर भी उस रावण के घर में कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर अभिमान था, अहंकार था। चाहे वो कितनी भी भक्ति करता था, लेकिन अभिमान के कारण सब कुछ उसका व्यर्थ चला गया। जैसे कहते हैं, जहाँ निरंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। इस तरह हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक जगह नहीं समा सकती। जब अहंकार समाप्त होता है तभी भक्ति शुरू होती है। कहते हैं कि रावण का इतना परिवार होते हुए भी उसके पीछे कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सोने की लंका थी उसके पास, और इतना पढ़ा लिखा विद्वान पंडित था, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, 4 वेदों का वक्ता था, सोने की लंका थी, परंतु अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका, खाली हाथ ही चला गया। दुनिया से केवल भक्ति ही साथ जाती है, परंतु कई बार इंसान निरंकार को भूलकर छल कपट कर धन कमाने को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। महात्मा उसे समझाते हैं, बहु प्रपंच कर परधन ले आवे, सुत दारा पह आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अति निबेरा तेरे जी पह लीजे। भाव है, इंसान तू इतने छल कपट किस लिए करता है, किसके लिए करता है? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पर अंत समय इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, न ही इन्होंने तेरा साथ देना है। ये सभी तो यहीं रह जाते हैं, तुझसे ही हिसाब पूछा जाएगा। इसी प्रकार की एक घटना भी हमें सुनने को मिलती है कि एक बार एक महात्मा ने किसी गुरसिक से कहा कि चल भाई मेरे साथ प्रचार पर चल।
तो वह कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो मेरा परिवार बहुत प्यार करता है, उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। महात्मा ने कहा कि चल इस बात की भी परीक्षा करा देता हूँ। तू घर जाकर कहना अपने परिवार से कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ी देर के लिए तुम सांस रोककर धरती पर लेट जाना। जिस समय घर में रोना पीटना शुरू हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। उस इंसान ने घर जाकर ऐसा ही किया। उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहते कहते उसने सांस रोक ली कि जिस तरह वो बिल्कुल श्वास ही छोड़ गया है। और घर में कहते हैं कि जब ऐसा परिवार वालों ने देखा तो उसके घर में रोना पीटना शुरू हो गया। तो वह महात्मा भी पहुंच गए जिन्होंने ऐसा करने के लिए उस महात्मा को कहा था, उस इंसान को कहा था। तो वह महात्मा जब उनके घर पहुंचा तो महात्मा कहने लगा कि क्या हुआ। तो घर वाले कहने लगे अभी अभी ये बाहर से आया था और कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है और एकदम से इसके तो श्वास ही खत्म हो गए हैं। आप तो बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं, आप ही कुछ करो और इन्हें जीवित कर दो, हम इनके बिना नहीं रह सकते। वह महात्मा कहने लगे अच्छा एक दूध का कटोरा लेकर आओ। वे दूध का कटोरा ले आए। महात्मा ने कहा कि जो इसे पी लेगा वह मर जाएगा और यह बच जाएगा। उसने पहले उसकी पत्नी को कहा। महात्मा जी ने पहले उस इंसान की, उस महात्मा की पत्नी को कहा कि तू कहती है इसके बिना तेरा जीवन किसी काम का नहीं, इसलिए यह दूध का कटोरा तू पी ले। वह कहने लगी चलो इतने ही श्वास थे, छोटे बच्चे हैं महाराज, आप तो जानते हैं कि पिता तो बच्चों को नहीं पाल सकता, माता तो जैसे भी हो सके मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल लेती है। अब पिता भी नहीं रहा और माता भी चली गई तो फिर इन बच्चों की पालना कौन करेगा। फिर महात्मा ने उस महात्मा के बुजुर्ग माता पिता को कहा कि आप यह दूध पी लो तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो उनके माता पिता कहने लगे महाराज चलो इतने ही संबंध हमारे साथ लिखे थे, हमारे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, इनके साथ ही दिल लगा रहता है, इनको ही खिलाते रहेंगे तो हम कैसे पी सकते हैं। हमने इनका भी ध्यान रखना है, अपनी पुत्र वधू का भी, पोते पोतियों का भी। इनके साथ हम खेल कर इनको खिलाते रहेंगे, इनका पालन पोषण कर देंगे। तो फिर उसके जो मित्र थे वो भी बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। महात्मा उन्हें कहने लगे कि तुम ही पी लो, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। वे कहने लगे कि हम ही चले गए तो फिर क्या रहा, चलो इसकी इतनी ही उम्र थी जो बिताकर चला गया है। वे महात्मा कहने लगे कि फिर मैं ही पी लेता हूँ। सभी कहने लगे हाँ महाराज आप ही पी लो। साथ संगत जी वो था तो दूध ही, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ था। वो तो एक उस इंसान महात्मा को दिखाने के लिए था कि तुम जो कहते हो कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मैं प्रचार पर नहीं जा सकता हूँ, मेरा परिवार मेरे बिना कैसे रहेगा, उसको दिखाने के लिए सब किया गया था। उस महात्मा को तो सब पता था। उन्होंने वह दूध पी लिया और कहने लगे कि उठ भाई गुरसिख। जिस समय वह महात्मा उठा तो महात्मा पूछने लगे भाई तूने सब कुछ सुन लिया है। वह महात्मा गुरसिख महात्मा बोला हाँ महाराज मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर महात्मा ने पूछा अब तेरी क्या सलाह है। वह कहने लगा बस महाराज मैंने दुनिया को ठोक बजा कर देख लिया है, दुनिया मतलब की है। महात्मा ने समझाया कि हमने दुनिया भी रखनी है, दुनिया को भी छोड़ना नहीं है और यह भक्ति भी करनी है, लेकिन हमने इस माया में बीवी बच्चे इस समाज में इतना हमने इन दुनिया में लिप्त नहीं हो जाना कि हम मायापति को भूल जाएं। हमने भक्ति भी करनी है और गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है।
हम कहते हैं कि परमात्मा अंग संग है, हर जगह मौजूद है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, यह कण कण में समाया हुआ है। कहते हैं कि यह तो हमारे श्वास नली से भी नज़दीक है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं यह हाथ से भी निकट है, और मुसलमान भाई कहते हैं शहरग से भी नज़दीक है। इतना निकट होते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमें ऐसी आँख ही नहीं मिली। जैसे कहा है कि बुल्ले शाह तैथों वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। साथ संगत जी, देखने वाली आँख कौन देता है? यह पूर्ण सतगुरु देता है। तभी तो कहा है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा द्वारा जब ऐसे संतों का मिलाप होता है, तब ही जीवन में रोशनी आती है। जिस समय प्रभु का ज्ञान हो जाता है, तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरे में ठोकरें ही लगती हैं, चाहे हम घर में बैठे हों या बाहर गए हों। घर में ही हम देखते हैं कि कितना सामान पड़ा होता है। आराम करने के लिए बेड पड़े होते हैं, और कई वस्तुएं टेबल चेयर सुख देने वाली होती हैं। और जिस समय रोशनी नहीं होती, उस समय हम कभी टेबल के साथ ठोकर खाते हैं, तो कभी दीवार के साथ ठोकर खाते हैं, कभी बेड के साथ ठोकर खाते हैं। परंतु जब रोशनी होती है, जब लाइट आ जाती है, तो यह वस्तुएं तो उसी प्रकार पड़ी होती हैं, लेकिन हम इधर उधर से निकलकर सभी काम कर लेते हैं। इसी प्रकार साध संगत जी, जिस समय इंसान का मन अंधेरे में पड़ा होता है, अज्ञानता में पड़ा होता है, तो फिर इसके अंदर वैर ही वैर होता है, ईर्ष्या होती है, लोभ लालच होता है, क्रोध होता है, भाव सभी कुछ इस मन के अंदर भरा पड़ा होता है। जिस समय इसे ज्ञान की रोशनी सतगुरु की कृपा से मिल जाती है, ज्ञान का दीपक मन में जल उठता है, ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, ज्ञान रूपी आंखें मिल जाती हैं, तो यह इन सभी विकारों से बच जाता है। संत महात्मा परोपकारी होते हैं, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं होता। इनके मन में हमेशा दूसरों के भले की कामना ही होती है, दूसरों का भला ही करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नदी बहती है, उसने कभी अपना पानी नहीं पिया, वृक्षों ने अपना फल कभी नहीं खाया। इसी प्रकार संतों महापुरुषों का जीवन भी दूसरों की भलाई के लिए होता है, किसी लोभ लालच के लिए नहीं होता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी घर के सुख आराम छोड़कर स्थान स्थान पर जाकर यही कहा, मैं गरीब का कोई सौदा ले लो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम उन्हें पूजते हैं, परंतु उस समय दुनिया वालों ने उनकी जो हालत की सभी जानते हैं। यह संसार की रीति है कि जीते जी भले कोई पानी के गिलास को भी तरसता रहे, परंतु बाद में उनके नाम के भंडारे लगाए जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम एक दूसरे की जीते जी कदर करो, क्योंकि जिसकी जीते जी कदर करते हो, जिसकी सेवा करते हो, उसको भी मालूम होता है कि हमारी सेवा हो रही है, और आपको भी मालूम होता है कि हम सेवा कर रहे हैं। बाद में उसे क्या मालूम कि तुम क्या क्या करते हो। संतों के ऐसे प्रवचन हमारे जीवन को संवारने वाले होते हैं। संतों का मिलाप हमें सुख देने वाला होता है। इसलिए कहा भी है, गुरसिख नु जद गुरसिख मिलदा, वेख के चा चढ़ जाते ने। भाव जिस समय गुरसिख एक दूसरे को मिलते हैं, भले रोज ही क्यों ना मिले, फिर भी उनको यही लगता है कि शायद सदियों बाद मिल रहे हैं। संतों की संगत एक ऐसा परिवार होता है जो सतगुरु ने बनाया होता है, और जिस समय हम परिवार को मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। संसार के रिश्ते तो हम देखते हैं कि आज के युग में एक दूसरे को कोई देखना भी नहीं चाहता। बच्चे पेरेंट्स को देखना नहीं चाहते, पेरेंट्स बच्चों को देखना नहीं चाहते। वे इनसे दूर रहना चाहते हैं और ये उनसे दूर रहना चाहते हैं। परंतु गुरु की कृपा से
संतों को एक दूसरे को देखकर चाव चढ़ जाते हैं। यही गुरसिक्खे की निशानी होती है, गुरु परिवार की निशानी होती है। गुरु परिवार वह नहीं होता कि जो 5-7 उनके बच्चे होते हैं वही गुरु परिवार होता है। नहीं, सारा संसार गुरु परिवार होता है, क्योंकि जो भी गुरु के साथ जुड़े होते हैं या नहीं जुड़े होते, सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए तो कहा है, एक पिता एकस के हम बारक। यह प्रभु परमात्मा निरंकार एक पिता है और हम सब इसकी संतान हैं। इसने कितना सुंदर हमें साजा संवारा है, कितनी सुंदर आंखें और कान लगाए, मुंह लगाया। इस प्रकार कहते हैं कि यदि ये इस प्रकार कर देता कि मुंह के स्थान पर नाक लगा देता या कान लगा देता तो इंसान कितना बदसूरत लगता। इसने हमें कितना सुंदर संवारा बनाया, पर हम दुनिया में आकर इसको भूल गए और माया की ओर लग गए। महात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें काम भी करना है और इसकी याद भी रखनी है, जिसने हमें बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तभी हमारा यह जीवन सफल होगा। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु के दर पर आने वाला गुरसिख जब बन जाता है, गुरसिख की जो मर्यादा है दिल से उसे निभाता है, सदा बसाए रखता अपने मन में गुरु का प्यार है, सच्चे दिल से हर गुरसिख का वो करता सत्कार है। गुरु सेवा के साथ साथ ही संत की सेवा करता है, गुरु का भय भी दिल में रखता, संतों से भी डरता है। गुरु के संग संग गुरसिखों से जिसे निभाना आता है, कहे हरदेव की ऐसा जन ही गुरसिख का पद पाता है। कितना सुंदर यहाँ पर इस शब्द के द्वारा हमें बाबा जी ने समझाया है कि जो गुरु के दर पर आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, वह गुरु का सिख बन जाता है, गुरसिख बन जाता है। और जो गुरसिख की मर्यादा होती है वो उसे दिल से निभाता है, तो वो सतगुरु के दिल में अपना प्यार बना लेता है, सतगुरु उसको अपने दिल में बसा लेता है। वो सच्चे दिल से जब वो सतगुरु के मन में बस जाता है और जो गुरसिख को ज्ञान समझ आ जाता है, तो वह हर एक गुरसिख का दिल से सत्कार करता है, दिखावे से नहीं, दिल से, भाव से। और गुरु की सेवा के साथ साथ वह संतों महापुरुषों की भी सेवा करता है कि इन्हीं के अंदर मेरा सतगुरु समाया है। और फिर कहते हैं कि गुरु का भय तो दिल में रखता है, गुरु के गुरसिखों से भी डरता है। और गुरु के संग संग कहते हैं कि गुरसिखों से जो निभा लेता है, कहते हैं कि ऐसा जन ही गुरसिख का पद पा लेता है। दिखावे की भक्ति कभी भी प्रमाण नहीं होती, चाहे सेवा हो, सिमरन हो, सत्संग हो, भाव की भक्ति ही प्रधान होती है। भाव ही प्रधान होता है, भाव में कर्म छुपा होता है। जब तक इंसान भाव से कर्म नहीं करता, तब तक वह गुरसिक्के के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। बातों से अगर बात बनती तो फिर सतगुरु को कहना ही ना पड़ता कि कर्म करो। नहीं, यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा अगर हम जिंदगी में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं, तो हमने जैसा हमें सतगुरु आदेश दे हमने वो काम करते चले जाना है, कर्म रूप में ढालते चले जाना है। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत भूले भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। दासी को आशीर्वाद देना, दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना। औखी घड़ी न वेखन दे, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे बादशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी मत दिखाना। सच्चे बादशाह, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सभी इसी तरह सेवा, सिमरन, सत्संग, गुरमत के रंग में रंगे रहे और इसी तरह अपनी तोड़ निभा जाएं। यही दासी सतगुरु माता जी के चरणों से आशीर्वाद मांगती है। और दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार,
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।